हाँ, तो अब बहाना नहीं चलेगा कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेके पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हाथ में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। बस आपको डिसिप्लिन पैदा करना है अपने अंदर, आपको एनवायरनमेंट बनाना है, आपको वो माहौल तैयार करना है जिसमें आप चीज़ों को सीख पाएँ। या आपको एडमिशन अगर लेना है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तो वहाँ पे माहौल के लिए पैसा देना है आपको, कंटेंट्स के लिए नहीं। कंटेंट अवेलेबल हो चुके हैं ओवर द इंटरनेट, एवरीवेयर, ऑन जीपीटी, हियर एंड दैट, एवरीवेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंटेंट के लिए पैसा नहीं, एनवायरनमेंट के लिए पैसा दें आप, डिसिप्लिन के लिए पैसा दें। वो रिसर्च फैक्ट्स बेस्ड चीज़ों को तैयार करके आपके सामने पेश करने के लिए पैसा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सवाल को पूछ लेते हैं। मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? उसके बाद मुझे अपना वोकेबलरी एक्सपांड करने के लिए क्या तरीके अपनाना चाहिए? मैं एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर को बेहतर कैसे समझ सकता हूँ? इंग्लिश सीखने के लिए कौन से अच्छे बुक्स या रिसोर्सेज हैं? मैं अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या अंतर होता है? एक इंग्लिश सीखने वाले लोग कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? मैं हर दिन इंग्लिश का प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ? फ्रेजल वर्ब्स सीखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? से और टेल में क्या फ़र्क है? टेंस को इंग्लिश में सही तरीके से कैसे यूज़ करें? इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस यहाँ पे। तो मैं इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटरमीडिएट और एडवांस वाले क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे आगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग इंग्लिश लर्निंग। स्पोकन को लर्न करने के लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं 100 पूछ सकता हूँ, 200 पूछ सकता हूँ, और ये खुद अपने आप दे देगा मुझे कैटेगरी वाइज। चलिए, मैं इंग्लिश बोलते वक्त ज़्यादा नेचुरल कैसे लग सकता हूँ? डेली कन्वर्सेशन में इडियम्स और एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ करें? अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है? मॉडल, कैन, शुड, मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं? मैं अलग अलग इंग्लिश एक्सेंट को समझने के लिए अपनी लिसनिंग स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? कोलोकेशन क्या होते हैं और मैं उन्हें कैसे सीख सकता हूँ? एसेस या रिपोर्ट्स लिखने के लिए अपनी राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? इसने राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव वो डाल दिया, मैं इसको अब वार्निंग दूंगा। डिफ़िकल्ट इंग्लिश टेक्स्ट को समझने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ है? इंग्लिश कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते वक्त नर्वसनेस को कैसे दूर करें? फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कैसे करें? मैं अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट कैसे बना सकता हूँ? ये सब क्वेश्चंस हैं। मैं अभी जा रहा हूँ और मैं पूछूंगा उसके, मुझे आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसके साथ। मुझे इंटरमीडिएट या एडवांस इंग्लिश लर्निंग के क्वेश्चंस दें। नहीं, मैंने गलत पूछ लिया। मुझे थोड़ा स्पेसिफिक पूछना चाहिए। मुझे एडवांस स्पोकन इंग्लिश लर्निंग क्वेश्चंस ही दें। तो मैं एडवांस को लेके चलूँगा। ये कुछ एडवांस स्पोकन इंग्लिश लर्निंग के सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? कैसे मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता हूँ? ये इस तरह से मुझे कितने 20 क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ेक्टिव स्टोरी टेलिंग कैसे सीखें और अपने स्पोकन इंग्लिश, हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस की मुझे लिस्ट दें जो एक इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाला स्टूडेंट पूछ सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस टू आस्क स्टार्ट लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ से शुरू करूँ? मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए? इंग्लिश में बेसिक ग्रामर को कैसे समझूं और अप्लाई करूं? वोकेबलरी को फास्ट तरीके से कैसे सीखूं? इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करूं? मुझे इंग्लिश ग्रामर के कौन से टॉपिक्स सबसे पहले सीखने चाहिए? प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करूं? कैसे मैं अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूं?
कैसे अपने इंग्लिश स्किल को का डेली प्रैक्टिस करूं? देखिए, सबसे बेहतरीन सवाल इस लिस्ट में, कैसे अपने इंग्लिश स्किल्स का डेली प्रैक्टिस करूं? इंग्लिश में सेंटेंस को को सही तरीके से कैसे बना सकता हूं? चलिए, इसने तो पूरे इंटरमीडिएट क्वेश्चंस दिए हैं मुझे यहाँ पे। फ्रेजल वर्ब्स को कैसे सीखूं और यूज़ करूं, मैं अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को कैसे ज़्यादा नेचुरल बना सकता हूँ, ये मुझे एडवांस क्वेश्चंस दिए हैं, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस फॉर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, कल्चरल कंटेक्चुअल क्वेश्चंस दिए हैं, कल्चरल क्वेश्चंस दिए हैं। इसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं और हाँ, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस नहीं, बल्कि मैं एक ही टॉपिक को लेके उसको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 50 क्वेश्चंस दो उस कैटेगरी में, मुझे 30 क्वेश्चंस दीजिए, मुझे 100 क्वेश्चन दे दो, तो मुझे वो 100 क्वेश्चन देगा, 30 क्वेश्चंस देगा। और मैं आंसर्स भी पूछ सकता हूँ। चलिए, मैं आंसर का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इस लिस्ट में सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है 9th वाला, कैसे अपने इंग्लिश स्किल का डेली प्रैक्टिस करूँ। चलिए, बेसिक क्वेश्चंस टू स्टार्ट लर्निंग। बेसिक्स क्वेश्चंस टू स्टार्ट लर्निंग में जो 9th वाला क्वेश्चन है, उसका मुझे जवाब चाहिए। जवाब जेन्युइन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, विथ एग्जाम्पल होना चाहिए, और मैं उसी के ऊपर आपको और सवाल पूछने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टार्ट करें। ठीक है, बिल्कुल। आप जो 9th क्वेश्चन पूछा है, कैसे मैं अपने इंग्लिश स्किल का डेली प्रैक्टिस करूं। अच्छा, मैं इसी को यहीं पे इस क्वेश्चंस को एडिट करके दूसरे क्वेश्चन ऊपर से पूछ सकता हूं, या फिर यहाँ मैं पूछ सकता हूँ डायरेक्ट कि मुझे इंटरमीडिएट क्वेश्चंस में से 3rd वाला क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, या फिर उन्हीं क्वेश्चंस को वापस मैं यहाँ पे उतार सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि मुझे उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन दें, वो आराम से देगा। द मोर यू यूज़ GPT, द मोर यू विल बी कंफर्टेबल विद इट। कैसे मैं अपने इंग्लिश स्किल का डेली प्रैक्टिस करूं। चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने का बुनियादी सवाल है। स्पोकन इंग्लिश सीखने का ये बुनियादी जवाब है। आप GPT से पूछें, आप टीचरों से पूछें, आप सबको जमा करें, हर जगह से जाके यही पूछें, और फिर GPT का जो जवाब है उससे मैच करें। कैसे मैं अपने इंग्लिश स्किल का डेली प्रैक्टिस करूं। चलिए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और इसके लिए प्रैक्टिकल और जेन्युइन जवाब देना ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने में कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए डेली प्रैक्टिस आपको लैंग्वेज में फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस देने में मदद करेंगी। मैं आपको कुछ इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ, जिससे आप अपने इंग्लिश स्किल को डेली बेसिस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, आगे पढ़ते हैं।